क्वेश्चन नंबर 16 साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे एंगल देख रहे हैं हम, रेडियंस में दे रखा है 2 पाई बाई 3। तो हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुटअप कर देते हैं। 2 इंटू पाई हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। 3 से इसे डिवाइड करा, 3 6 18 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री। अब देखते हैं साइन इनवर्स की रेंज, क्या 120 डिग्री साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है? तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री। अब 120 डिग्री जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू 120 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इसका मतलब यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हम नहीं कर सकते। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो एंगल है उसको इसकी रेंज में लेके आए। तो इसके लिए क्या मैं 120 को 180 माइनस 60 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। 180 माइनस 60 डिग्री। 180 पे नो चेंज। 180 पे क्या होता है, रेशो बदलता नहीं है। साइन का साइन उतार लेते हैं। 180 पे नो चेंज, रेशो बदलेगा नहीं, साइन का साइन लेंगे और एंगल का एंगल लेंगे 60 डिग्री। 180 में से माइनस कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री में से माइनस किया तो क्वाड्रेंट मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन जो है वो होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो हम इसके आगे पॉजिटिव ही लगाकर रखें। बाहर है साइन इनवर्स। अब आप देखिए क्या 60 डिग्री साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है? आप देखेंगे कि जो 60 डिग्री है वो इस इंटरवल में आता है। -90 और 90 के बीच में 60 डिग्री आता है। इसका मतलब आप साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं 60 डिग्री। दैट इज द आउटपुट बेटे। रेडियन में अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ 6 है तो नीचे 3 लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3 π/4। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया है एज इट इज। जो रेडियन है उसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। 3 π/4 दैट इज 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। 4 से कैंसिल करेंगे 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब ये हो जाता है tan इनवर्स tan 135 डिग्री। अब चेक करते हैं कि 135 डिग्री की रेंज में है या नहीं है। तो रेंज ऑफ tan इनवर्स की जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। 135 डिग्री इन दोनों के बीच में आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ये इसकी रेंज में लाई नहीं करता इसलिए tan से tan इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको यहां पर एंगल में कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो 135 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 180 पे नो चेंज, तो जो रेशो होता है वो एज इट इज उतारते हैं आप, और एंगल भी एज इट इज उतारते हैं 45 डिग्री। एज इट इज रेशो और एज इट इज एंगल उतार लेते हैं। 180 में से माइनस कर रहे हैं, अगर 180 डिग्री में से आप माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव होता है। अब इसमें tan नेगेटिव है तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना होगा। tan से tan इनवर्स काटने जा रहे थे लेकिन टांग किसने अड़ा दी? माइनस में। इस माइनस का इलाज करना पड़ेगा। इलाज होते हैं दो तरीके से। पहला इलाज ये है कि माइनस को अंदर ले जाएंगे। यस, tan के केस में आप माइनस अंदर ले जा सकते हैं। tan इनवर्स tan -45 डिग्री। अब आप देखें कि -45 डिग्री वो tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है। -90 और 90 के बीच में -45 आता है। इसका मतलब आप tan से tan इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं
minus 45, that is the final output. We can convert it into radian beta. पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप 4 देख रहे हैं, डिवाइड बाय 4 लगा दीजिए और नेगेटिव का साइन लगा दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। अब आप देखें कि 10 है और अंदर दो इनवर्स फंक्शन है, तो इन्हें आपको इंडिपेंडेंटली अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम साइन इनवर्स 3/5 को सॉल्व कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि साइन इनवर्स किसी तरीके से tan इनवर्स में कन्वर्ट हो। मुझे साइन इनवर्स का रेशियो नहीं चाहिए, tan इनवर्स का रेशियो चाहिए। इसी तरीके से cot इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 है हमारे पास, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3/5 को हम थीटा के इक्वल मान लेते हैं। तो यहां से 3/5 इज इक्वल टू आ जाता है साइन थीटा। ओके, अब साइन थीटा से हम कॉस थीटा की तरफ कैसे जा सकते हैं? तो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस थीटा अगर आप निकालना चाहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दो, साइन थीटा निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दो और स्क्वायर रूट लगा दीजिए। अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन, साइन की वैल्यू है 3/5 और इसका हो जाता है होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 माइनस 9, 16/25, 4/5। यहां से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाती है 4/5। अब हमारे पास sin थीटा भी है और cos थीटा की वैल्यू भी है। हमें क्योंकि tan इनवर्स बनाना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होगा sin थीटा बाय cos थीटा। हम tan थीटा निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है sin थीटा बाय cos थीटा। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा बेटे, that is 3/5 and 4/5. Now cancel 5, we'll get beta 3/4, we'll get 3/4. So tan theta it is equal to 3/4 and theta becomes tan inverse 3/4. हमने इस वैल्यू को थीटा माना था, साइन इनवर्स 3/5 को, साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा माना था, इसे हमने थीटा लेट किया था। साइन इनवर्स 3/5 दैट इज इक्वल टू थीटा, और थीटा खुद किसके बराबर है, tan इनवर्स 3/4 के। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। इसे हम यहाँ राइट साइड में लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। उसके बाद है cot इनवर्स 3/2 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब cot इनवर्स को tan इनवर्स कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो यहां पर वैल्यू है उसे हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू पुट अप करनी है tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स को tan इनवर्स बनाएंगे तो वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाती है। अब आप यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ये आइडेंटिटी हम यहां पर अप्लाई करते हैं। तो हमने x को जो रिप्लेस किया 3/4 से और y को रिप्लेस किया 2/3 से, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 17/6। Now tan और tan inverse they will cancel बेटे, 17/6। Find the value of cos inverse cos 7π/6। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, हमें ऑप्शन बताना है whether it is A, B, C और D। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। आप देख रहे हैं जो एंगल वो रेडियन में दे रखा है इन फॉर्म ऑफ पाई, इट इज गिवन। नाउ जस्ट कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। 7π/6 इज इक्वल टू, पुट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटे, डिवाइडेड बाय 6, 6 3 is 18 दैट इज इक्वल टू 210 डिग्री। cos इनवर्स cos, रिप्लेस इट बाय 210। चेक करते हैं 210 cos इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता है। cos इनवर्स की रेंज होती है
क्लोज इंटरवल 0 to पाई। 0 से 180 के बीच में हम देखें 210 आता है क्या? 210 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज इंटरवल। इसका मतलब कॉस को कॉस इनवर्स से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो हमें एंगल को चेंज करना होगा। एंगल को चेंज करते हैं। 210 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री। जैसा कि हमें पता है 180 पे नो चेंज, रेशो का रेशो आपको एज इट इज लेना है और यहां से एंगल एज इट इज लेना है, ठीक है। तो रेशो और एंगल हमने दोनों एज इट इज लिख लिए हैं। अब 180 में प्लस कर रहे हैं, 180 में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है एंगल, तो ये हमारे पास है 180। 180 में अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेंट आता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव होता है तो आपको यहाँ पे इसके आगे नेगेटिव लगाना है। ये हो गया कॉस इनवर्स। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल करने जा रहा था, लेकिन टार्म किसने हटा दी? माइनस ने। इस माइनस का इलाज करना पड़ेगा। माइनस का पहला इलाज ये होता है कि इसे अंदर ले जाइए, लेकिन कॉस के केस में माइनस अंदर नहीं जाता, तो इलाज नंबर 2। दूसरा इलाज क्या है? दूसरा इलाज ये है कि आपको चेक करना है कि कॉस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। शुरू से चलना है आपको। अब हम शुरू से चलते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव नहीं होता, लेकिन दूसरे के अंदर कॉस जो है वो नेगेटिव होता है। शुरू से आपको देखना है। अब आपने देखा कि दूसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव मिल गया। अब हमें दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जाना है। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमें जाना है तो हमें कॉस 180 में से माइनस करना पड़ेगा जो बेसिक एंगल है। बेसिक एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो हमने 30 डिग्री माइनस कर लिया 180 में से। ओके, तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स कॉस 150 डिग्री। अब देखिए 150 कॉस इनवर्स की रेंज में आ रहा है क्या? आप देख सकते हैं 150 डिग्री जो है वो 0 से पाई के बीच में आता है, ठीक है। अगर ये 0 to पाई क्लोज इंटरवल में आता है, अगर ये 0 से पाई क्लोज इंटरवल के बीच में आता है, यानी कि 0 से 180 के बीच में आप देख सकते हैं 150 डिग्री आ रहा है, तो आप कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं 150 डिग्री, दैट इज द आउटपुट। नाउ कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई से मल्टीप्लाई करना है और 180 से डिवाइड करना है, ताकि पाई में आंसर आए। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 पाई बाय 6। Now as you can see that this option is B. So our correct option, that is option B. सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स के केस में आप माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाता है पाई बाय 3 माइनस। अब ये माइनस बाहर आता है तो ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी। साइन इनवर्स 1/2 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। -90 और 90 के बीच में 30 डिग्री आता है। इसका मतलब आप साइन को साइन इनवर्स से कैंसिल कर सकते हैं। साइन π/3 प्लस, अब यहाँ पे 30 है यानी कि 3 है, तो आप पाई के नीचे 6 लिख दीजिए और ये डायरेक्ट आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 पाई प्लस पाई साइन दैट इज 3 पाई डिवाइडेड बाय 6। नाउ इट इज साइन π/2। π/2 को आप 90 डिग्री कह सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 जो है वो ऑप्शन डी में आ रहा है, तो इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। Find the value of tan inverse √3 minus cot inverse minus √3। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। माइनस को कॉट इनवर्स में से बाहर नहीं निकाल सकते आप। कॉस इनवर्स में से, सेकेंड इनवर्स में से और कॉट इनवर्स में से, इन तीनों में से डायरेक्टली आप माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से आप माइनस बाहर निकालना चाहते हैं तो फिर आपको पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, माइनस हमने बाहर निकाला लेकिन पाई में से माइनस किया है,
अब आपको एक बात का ख्याल रखना है कि माइनस के बाद जब कोई भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं या कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। tan इनवर्स √3 माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस पाई, माइनस और माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस cot इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3, इन्हें हम साथ में लिख लेते हैं और माइनस पाई वो हमने अलग से लिख लिया है। अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या आपने पढ़ा है π/2 होता है माइनस पाई, अब π/2 माइनस पाई दैट इज माइनस π/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें इसे आप